नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर पे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मंगलौर से, जहां मंगलौर क्षेत्र के ग्राम तितकी के मोहित धीमान द्वारा जनहित याचिका के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर आज मंगलौर के जीटी रोड से सटे तालाब की निपाई की प्रक्रिया के चलते तहसील और चकबंदी सहित भारी पुलिस फोर्स सुबह से शाम तक डटी रही। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में चकबंदी कर्मचारियों ने तालाब की निपाई की, जिसको लेकर याचिका डालने वाला पक्ष मौके पर नहीं पहुंचा। इसी के मद्देनजर दूसरे पक्ष ने याचिका डालने वाली पार्टी पर आरोप लगाया कि किसी रजनीश के चलते ये याचिका डाली गई है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि उन्होंने जनहित में ये याचिका डाली है, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। चकबंदी सीओ अनिल सुनील के मुताबिक अभी तालाब की निपाई जारी है, निपाई पूरी होने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। जोड़ की 16-54 नंबर जोड़ की जनहित याचिका हाईकोर्ट डाल लगा रखी है। इस पे 14 आदमियों पर नोटिस भी जा चुके हैं और जो है इस पर अतिक्रमण हुआ है, सबके अलग कॉपी है हमारे पास में लगी हुई। और जो जोड़ है तालाब जो है वो जीटी रोड से टच है, जबकि इसमें जीटी रोड से कहीं टच दिखाई ना जो मेरे पास। इसमें तो बहुत लोगों के कब्जे हैं। समस्या बिल्कुल ना, जोड़ पूरा खुदवा दिया जाए। यदि उन्होंने 3 टप्पड़ हटा भी दिए किसी का आके वहां पे, वो थोड़े 2-4 दिन पीछे फिर घेर लगा उसे आके, तो उसका क्या फायदा होगा हटाने का। हमें तो 2 साल हो गए थे लड़ाई को लड़ते हुए, जिससे कि भाई किसी के पानी भराव की समस्या ना हो। जो अतिक्रमण है उसके लिए क्या कहेंगे? वो तो सरकार का काम है, हमारा तो कोई इसमें ना तो हमारा कोई फायदा है ना कोई हमारा नुकसान है। तुम्हें जो चाहेगी सरकार करेगी। प्रशासन को एक झूठी शिकायत दी गई थी कि तालाब पर अतिक्रमण किया गया है, तो प्रशासन से हम मिले, एसडीएम साहब से हम मिले, तो हमने बताया कि भाई जो अतिक्रमण अगर हुआ है तालाब पर तो उसे हटाया जाए। हमने खुद ही आवेदन दिया है एसडीएम साहब को। तो आज जोड़ मामला ये है, तमाम अधिकारी ये जो आए हुए हैं ये चकबंदी अधिकारी हैं और जो शिकायत हमारे खिलाफ की गई है, सुबह से ही उसकी पैमाइश के लिए आए हुए हैं। करीब 20-25 लोग सरकारी हैं, पुलिस वाले हैं, काफ़ी महकमा यहाँ पे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे शिकायतकर्ता हैं जिन्होंने हमारी शिकायत की है, काफ़ी हम पर्सनल लोगों के बुलाने के बाद या अधिकारी के लोगों के बुलाने के बाद वो मौके पे आने के लिए तैयार नहीं है। हमें ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो मौके पे क्यों नहीं आना चाहते हैं। क्या उनकी शिकायत में सच्चाई नहीं है? अगर उनकी शिकायत में सच्चाई है तो अपने सामने खड़े होकर इन लोगों से पैमाइश कराएं, अपनी शिकायत को प्रूव करें कि उन्होंने सही शिकायत की है। और अगर उनकी शिकायत गलत है तो अधिकारियों से हमारी गुजारिश है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, उन्हें फिर इस सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे वे किसी और लोगों को आगे भविष्य में परेशान न कर पाए। इन्हीं लोगों के द्वारा हाईकोर्ट में रिट डाली गई है। इन्हीं लोगों के द्वारा हाईकोर्ट में रिट डाली गई है, जिसमें यही दर्शाया गया है कि मंगलौर में इस जोड़ के ऊपर लोगों को भी नहीं, खाली मेरे ही ज्यादा ऊपर जोर दे रखा है कि अमित कुमार ने इसके ऊपर अतिक्रमण कर रखा है। जो कर रखा है या नहीं कर रखा, आज अधिकारी लोग आए हुए हैं, सिद्ध करेंगे। क्या रंजिश में कर रहे हो? रंजिश ये है कि कहीं एक हमारा मंदिर है मंगलौर के अंदर ही, पुराना मंदिर है, 131 साल पुराना श्री विश्वकर्मा मंदिर। ये जो हमारे 14 साल से वहाँ पे प्रधान थे, जिनकी हाल फिलहाल में अभी मृत्यु हुई है, ये उनके साथी हैं, हमारे पूर्व प्रधान, और इनकी सबकी मिली भगत थी उस मंदिर की जमीन को हड़पने के लिए, जिसको रोकने में हमारा हाथ रहा है। हम कामयाब रहे हैं, जिसका हमने इनके ऊपर केस भी किया हुआ है। उस केस के चलने के ही रंजिश के अंदर ये शिकायतों का दौर इन्होंने चला रखा है, जिसमें बार बार किसी न किसी मुद्दे को लेकर शिकायत करते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा भी एक मुद्दा और भी है, इन्होंने मेरे ऊपर ही एक शिकायत और की हुई है, जिसमें इन्होंने ये दर्शाया है कि 2013 में एनएच बनने के दौरान जो मुआवजा सरकार से मिला वो मैंने फर्जी लिया, फर्जी कागजों के तौर पे लिया, और वो मुझसे वापस लिया जाए और मुझ पर मुकदमा दर्ज करके मुझे जेल में भेजा जाए। मेरा उसको चैलेंज है और सरकार से मेरा कहना है कि मेरे सारे कागजों की जांच की जाए। और मैं चैलेंज करता हूं अपने शिकायतकर्ता को कि कोई भी अगर मेरी फर्जीवाड़ा पकड़ा जाता है, उसे जेल भिजवाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से जेल जाऊंगा, लेकिन वो साबित करे कि ये मैंने फर्जी किया है। नहीं आता कि मेरा काम फर्जी है या मेरा काम सही है, तब तक वो इन बातों को कहना गलत है कि जेल में भेज दो या मुकदमा कर दो। अगर गलत निकलेगा, सरकार बकायदा मुकदमा करे हमारे ऊपर, हम वापसी देने के लिए उस समय भी तैयार रहेंगे, सजा के लिए भी तैयार रहेंगे। लेकिन फिर हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि अगर शिकायत करता कि ये शिकायत भी गलत निकलती है तो उसके ऊपर फिर उसके बाद भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका आयोजित की गई थी
और उसमें एक मंगलौर में एक जोहड़ है, उसके अतिक्रमण के संबंध में थी। तो उसमें अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए माननीय हमारे श्रीमान जो हैं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा आदेशित किया गया कि आप जाके वहाँ पर इसकी चिन्हीकरण करो और वो देखो कि किधर से अतिक्रमण हुआ है। उसकी जानकारी के लिए हम सब लोग आए थे आज। सर किसके द्वारा शिकायत की गई? ये शिकायत नहीं की गई, ये माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका हुई, उसके अनुपालन में किया जा रहा है। सर आज क्या पाया अभी? आज अभी हमें, क्योंकि उसको चिन्हीकरण का काम काफी बड़ा हुआ है और कार्य चालू है अभी। कौन सी टीम आपके सर? इसमें मुख्य रूप से जो है हमारी एक तो चकबंदी विभाग की टीम है और इसके अलावा रेवेन्यू विभाग की जो है राजस्व विभाग की टीम भी हमारे साथ है। वो सब मिलकर हम लोग इस काम को कर रहे हैं। थैंक यू। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।